अगर आपके पास एक घर या प्रॉपर्टी है तो क्या आप लोन ले सकते हैं? तो यस, आप लोन ले सकते हैं, जिसे कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी LAP। LAP एक सिक्योर लोन होता है और जिसके बदले में आप एक बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या रिस्क और इसके क्या डिमेरिट है। तो प्लीज कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक सिक्योर लोन होता है जिसे आप अपनी जो भी आपकी जो संपत्ति है उसको गिरवी रख के ये लिया जाता है। और जैसे आप अपने जो रेसिडेंशियल या कमर्शियल जो भी एसेट है तो उसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जो लोन का जो अमाउंट है वो आपका जो भी जो प्रॉपर्टी है उसका करंट जो मार्केट वैल्यू और जो रीपेमेंट जो कैपेसिटी है उस पर वो डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जब तक आप लोन रीपे नहीं करते तब तक जो ऑनरशिप है वो आपके पास रहता है, लेकिन ये सिर्फ मॉर्गेज होती है। गाइस, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे मेन है कि जो आपका जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में होना चाहिए और वो कमर्शियल या रेसिडेंशियल होनी चाहिए। एज, आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 75 के बीच में होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो आप या तो सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर वो 750 से अबव होना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि साथ में कि जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, सबको जैसे आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस वो होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या है कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या सपोज जो वोटर ID कार्ड है वो होने चाहिए। और इसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ और जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। और पैन कार्ड इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, इसके अलावा है कि आपके पास कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट से जो ऑथराइज जैसे कुछ लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे टैक्स रिसिप्ट है, तो ये सब चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इनकम प्रूफ के लिए लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, जो भी आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए। और साथ में आपका जो नेट जो एनुअल इनकम है वो मिनिमम 1.5 लाख पर एनम और जो नेट जो आपका जो मंथली सैलरी है वो मिनिमम जो है आपका वो 12,000 पर मंथ होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस भी बैंक या NBFC के थ्रू अगर आप LAP लेना चाहते हैं तो आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या जो भी ऑफिशियल वेबसाइट की जो कस्टमर केयर है तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप क्या है कि वो जो भी डायरेक्शन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा और इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद से जो वेरिफिकेशन होता है तो जो भी जो बैंक या जो भी NBFC है या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन। तो जब ये लोन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपके जो भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फॉर्म 16, लेटेस्ट ITR सर्टिफिकेट और इसके बाद आपका क्या है कि आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसको सबमिट करने के बाद से जो भी जो लोन प्रोवाइडर है जैसे बैंक या NBFC तो क्या है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसका जो मार्केट वैल्यू है उसको पता करेगा। उसके बाद से क्या है कि वो जो भी जो लीगल जो इंस्पेक्शन है उसको भी वो करेगा। उसके बाद से क्या है कि अगर आपका लोन अगर अप्रूव हो जाता है फिर आपको क्या है कि एग्रीमेंट पे साइन करना होगा और साइन करने के बाद से क्या है कि आपका जो लोन अमाउंट है सीधा आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। गाइस, अब हम बात करेंगे टॉप बैंक्स और NBFC के बारे में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं और हम आगे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉप बैंक है, उनके इंटरेस्ट रेट और कितना वो लोन अमाउंट उनका क्या है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम है
बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है, तो इसके लिए आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और इसका जो लोन अमाउंट है वो अप टू 7.5 करोड़ है। HDFC बैंक, इसका इंटरेस्ट रेट 9.5% पर एनम से लेकर 11% पर एनम है और इसका जो लोन अमाउंट है वो अप टू 60% है। जो आपका प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उसका 60% है। IDFC फर्स्ट, इसका इंटरेस्ट रेट 9.25% पर एनम ऑनवर्ड्स है और इसका लोन अमाउंट अप टू 7 करोड़ है। टाटा कैपिटल, इसका इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम ऑनवर्ड्स है और इसका जो लोन अमाउंट है ये 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है। एक्सिस बैंक, जिसका इंटरेस्ट रेट 10.5% पर एनम से लेकर 10.95% पर एनम है और इसका जो लोन अमाउंट है ये 5 लाख से लेकर ये भी 5 करोड़ तक है। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका इंटरेस्ट रेट 9.5% पर एनम से ऑनवर्ड्स है और इसका जो लोन अमाउंट है ये 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है। IIFL, इसका जो इंटरेस्ट रेट है इसके लिए आपको क्या है कि IIFL जो है वहां से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और इसका जो लोन अमाउंट है ये अप टू 10 करोड़ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है एडेलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये उसकी टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड करता है और इसका जो लोन अमाउंट है वो अप टू 25 करोड़ है। बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 10.10% पर एनम ऑनवर्ड्स है और इसका जो लोन अमाउंट है ये अप टू 7.5 करोड़ है। L&T हाउसिंग फाइनेंस, इसका इंटरेस्ट रेट 9.6% पर एनम ऑनवर्ड्स है और इसका जो लोन अमाउंट है ये 2 लाख ये ऑनवर्ड्स है। गाइस, अब हम एक टेबल के थ्रू जो टॉप बैंक है उनके प्रोसेसिंग फी और जो प्री क्लोजर जो चार्जेस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रोसेसिंग फी है ये 10,000 है, फ्लैट 10,000 और इसका जो प्री क्लोजर चार्जेस है वो नील है। HDFC बैंक, इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 1.5% है लोन अमाउंट का या 4500 है। जो भी हायर होगा वो आपका प्रोसेसिंग फी होगा और इसका जो प्री क्लोजर चार्जेस है वो नील है। IDFC फर्स्ट, इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 3% है, आपके लोन अमाउंट का 3% होगा और इसका जो प्री क्लोजर चार्जेस है वो IDFC के टर्म्स कंडीशन पर डिपेंड करेगा। टाटा कैपिटल, इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 1.25% है लोन अमाउंट का और इसका प्री क्लोजर चार्जेस 4% प्लस GST है। एक्सिस बैंक, ये क्या है कि इसका जो प्रोसेसिंग फी है वो लोन अमाउंट का 1% है या तो 10,000 होगा। जो भी हायर होगा वो आपसे प्रोसेसिंग फी आपको लगेगा और इसका जो प्री क्लोजर जो चार्जेस है वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करता है। IIFL, इसका जो प्रोसेसिंग फी है ये अप टू 2% है लोन अमाउंट का और इसका जो प्री क्लोजर चार्जेस है वो नील है। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो इसका जो प्रोसेसिंग फी है ये मैक्सिमम 1% है लोन अमाउंट का, लेकिन इसमें क्या है कि जो GST है वो इंक्लूड है और इसका जो प्री क्लोजर चार्जेस है तो आपको ज़्यादा डिटेल के लिए प्री क्लोजर चार्जेस के लिए आपको क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। गाइस, अब हम बात करते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट है कंपेयर इंटरेस्ट रेट्स। जब भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो जो भी बैंक या NBFC है तो उनके जो इंटरेस्ट रेट है उस और जो लोन अमाउंट है तो आप जो सारी चीज़ें उसको एक बार आप कंपेयर करके देख ले आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो भी हिडन चार्जेस और जो प्रोसेसिंग फी है उसको भी आप एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट है या आप जो नियरेस्ट जो भी आपके जो ब्रांच है वहाँ पे विजिट करके आप उसको एक बार डबल चेक कर लें। इसके अलावा जो भी आपका जो प्रॉपर्टी है तो उसका लीगल वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए और सबसे जो मेन चीज़ है कि सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपका जो रीपेमेंट जो कैपेसिटी है उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। सपोज अगर जो रीपेमेंट अगर जो एलिजिबिलिटी है अगर आप उसको सपोज अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हो सकता है कि आपका जो प्रॉपर्टी वो लॉस भी हो सकता है। तो गाइज, ये था लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट गाइड। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।